हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी के टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन डी कंचनजंगा। अगला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य में। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ऑप्शन डी कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन सी पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? ऑप्शन सी 1956 में। अगला प्रश्न, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। अगला प्रश्न, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन डी देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में देवप्रयाग पर मिलती है। अगला प्रश्न, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? ऑप्शन ई गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन सी मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। अगला प्रश्न, सिलवासा किसकी राजधानी है? ऑप्शन बी दादरा एवं नागर हवेली की। दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है राज्य है। अगला प्रश्न, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? ऑप्शन बी म्यांमार से। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन सी 3287,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए सतलज नदी का। सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी राजस्थान में। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है।
अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ऑप्शन सी 36, 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर में। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन सीमा है। अगला प्रश्न, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है? ऑप्शन सी पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल संधि है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन सी पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ऑप्शन डी तापी नदी के मुहाने पर। दोस्तों, इसका ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद इसका ऑनलाइन टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन डी 8 राज्यों से होकर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ऑप्शन सी गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? ऑप्शन सी 9 राज्य। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? ऑप्शन ए 29-33 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 29-33 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? ऑप्शन बी अहमदाबाद शहर के किनारे। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी गैंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है, यानी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न,
दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।